बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो आप सब पर, लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अमीज़ स्पेशल किचन में आपके आने का शुक्रिया। इस दफ़ा हम आपके लिए मौसम के एतबार से आम के मीठे की रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं, जो देखने में तो ख़ूबसूरत है ही है, लेकिन खाने में भी बहुत मज़ेदार होगी। इसके लिए हमें आम चाहिए होंगे किसी भी किस्म के, और बिस्किट भी हमें किसी भी किस्म के चाहिए होंगे, और उसका हमें चूरा करना होगा। चीनी और क्रीम चाहिए है। क्रीम आप अच्छी वाली इस्तेमाल करें। इसके लिए मीठे की तरकीब के साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए। और आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत शौक़ से मेरा चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले हमें आम 2 अदद लेने हैं, उनको अच्छी तरह धोना है, और धोने के बाद हमें छीलना है। आप आम किसी भी किस्म के ले सकते हैं, लेकिन अगर मीठे आम होंगे तो आपको इसमें शुगर नहीं मिलानी पड़ेगी। इसलिए कोशिश करें कि मीठे, आजकल तो खैर बहुत ही अच्छे और बहुत ही मीठे आम आ रहे हैं, तो आप आम लीजिए और उसको छील लीजिए। छीलना है आपको प्लर से। आप प्लर से छीलेंगे तो उससे ये होगा कि आपका आम आसानी से छिल जाएगा, बारीक छिलका उतरेगा और आम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। आम आप पहले एक छील लीजिए और उसके बाद फिर आप दूसरे आम को भी आराम आराम से छील लीजिए। आम तो तकरीबन सब लोगों को ही बहुत पसंद होते हैं, और इसका मीठा भी सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। दूसरे आम को भी आपको छीलना है। जब आपने दोनों आम छील लिए तो एक आम आपको डालना है इसकी गार्निश के लिए, और एक आम का आपको शेक टाइप बना लेना है, और काफ़ी गाढ़ा बनाना है। उसमें थोड़ा बहुत ही आप बस पानी शामिल करें। अगर आपको लाइट कलर के आम मिल रहे हैं तो आप इसके अंदर हल्का सा फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। आम काटने के भी हम आपको 2 तरीक़े बताएंगे। एक तरीका तो ये है कि आम के साइड का आपने बड़ा टुकड़ा काट लिया और फिर उसमें से पतली पतली फाँकें काट लीं, और फिर मज़ीद उसको काटा ताकि वो चौकोर चौकोर टुकड़ों में हो जाए। और दूसरा आपको तरीका हम आपको ये बताते हैं कि आम का जो दूसरा साइड है उससे आपने लंबी लंबी धारियों में आपने कट लगा लिए, और फिर आम को मोड़ के दूसरी तरफ से भी उसमें कट लगा लिए, और फिर बड़ा सा बाइट काट लिया। तो देखिए किस तरीके से चौकोर हमें टुकड़े मिल गए हैं। बहुत ही आराम से ये कट जाता है, कोई मसला नहीं होता। इसको आपको एक बाउल में निकाल के रखना है। दूसरे आम के आपको बड़े बड़े टुकड़े काटने हैं, क्योंकि हमें इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है, लिहाजा आप इसके बड़े टुकड़े भी काट सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें तो आम जब आप ब्लेंड कर रहे होंगे और आपको लाइट कलर के आम लग रहे हैं तो आप इसमें हल्का सा फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। आज की अच्छी बात, जो भी शख्स इखलास की दौलत हासिल करना चाहता हो वो इसमें मुबारका या वाजिदो हर नमाज के बाद 105 बार पढ़े। आम को जब आप ब्लेंड करें तो वो बहुत कम मुश्किल से होगा, तो आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, चंद कतरे, ताकि ये अच्छी तरह बारीक ब्लेंड हो जाए। फिर उसको आप एक बाउल में निकाल लीजिए, और आपको अच्छी तरीके से निकालना है जार में से, ताकि हमारी कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। हमें फिर एक प्लेट लेनी है और उसमें हमें 4 से 6 बिस्किट का चूरा बना लेना है। हाथों की मदद से आप इसको बहुत अच्छी तरह चूरा करेंगे ताकि ज़रा सा भी कोई इसमें मोटा टुकड़ा ना रहे। आप सारे बिस्किट्स को 2-2 करके और बिल्कुल बारीक चूरा बना लीजिए। फिर आप आधा खाने का चम्मच बटर ले लीजिए किसी भी कंपनी का, और उसमें आप गरम पतीली में डालिए तो वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हुआ हुआ बटर आपको बिस्किट्स में मिलाना है ताकि सेट करने में आसानी हो। उसके बाद आप इसे एक बाउल लेंगे और बाउल में हमें क्रीम निकालनी है। आधा पैकेट हम इसमें क्रीम यूज़ करेंगे। आधा पैकेट हमने क्रीम लिया और उसको हमने अच्छी तरह से
फेंट लिया। आप ये चमचे और कांटे की मदद से भी फेंट सकते हैं या मशीन से, जिस चीज़ से भी आपको आसानी लगे आप इसको बहुत अच्छी तरह फेंट लीजिए। क्योंकि हमने शेक जो बनाया था उसमें हमने चीनी नहीं मिलाई थी, क्योंकि आम बहुत मीठे होते हैं, लेकिन हमें क्रीम में थोड़ी सी चीनी भी शामिल करनी है। पहले आप इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए, बीटर से बीट कर लीजिए और फिर इसके अंदर थोड़ी सी चीनी शामिल कर दीजिए और उसको एक बार फिर बीट कर लीजिए चीनी मिलाने के बाद, ताकि चीनी बिल्कुल घुल जाए और यकजान हो जाए। आपको एक खूबसूरत से प्याले में बिस्किट का चूरा डालना है और उसके बाद उसको थोड़ा हाथ की मदद से सेट कर लीजिए। इतनी देर हमें जो हमने मैंगो का शेक बनाया था और जो क्रीम बनाई थी उसको हमें थोड़ी सी देर फ्रीज़र में रखना है, ताकि वो हम जब डालें तो अच्छी तरह से सेट हुई हुई हो, वो बिल्कुल पतली ना हो। फिर हमें उस बिस्किट के चूरा जो हमने बिछाया था उसके ऊपर हमें मैंगो का पल्प डाल के और उसको बिल्कुल कवर कर देना है कि बिस्किट नीचे से बिल्कुल नज़र ना आए। जब हम इसको इस तरह सेट कर देंगे, थोड़ी देर फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रीज़र में रख के उसको निकालेंगे और क्रीम को भी हमने थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया था, तो फिर इसके ऊपर हमें क्रीम डालनी आसान हो जाएगी। फिर हमने उसको क्रीम को अच्छी तरह उसके ऊपर डालना है और इतना डालना है, इतने इस तरीके से डालना है कि बिल्कुल आम का जो पीलापन है वो नज़र ना आए और बिल्कुल छुप जाए और वाइट जो हमारी क्रीम है सिर्फ वही नज़र आए। बाकी हमने पूरा आम का जो रस था नहीं डाला था, बल्कि कुछ बचा लिया था। जब हम वाइट क्रीम उसके ऊपर डाल देंगे तो जो हमारा बचा हुआ रस है, शेक है, वो हमें इसके बीच सेंटर वाली जगह पे बिछाना है खूबसूरती के लिए। और साथ ही चारों तरफ हमें इसके मैंगो के चम्स जो हमने काटे थे चकोर क्यूब्स में वो बिछाने हैं। वो आप किसी भी तरीके से इसको गार्निश कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। आप इसको जिस स्टाइल में जो स्टाइल देना चाहें वो आप इसको दे सकते हैं। चारों तरफ आपने आम बिछा दिए, बीच में आपने मज़ीद आम का शेक डाला और उसके ऊपर थोड़ी सी आपने क्रीम वाइट वाली डाल दी और उसको कांटे की मदद से या चमचे की मदद से थोड़ा सा फैला दिया, तो बहुत ही खूबसूरत हमें ये मीठा तैयार हो जाएगा। हमारा मज़ेदार स्पेशल मैंगो डिलाइट तैयार है। और आप इसको 1-2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे तो ये और बहुत ही चिल होके मज़ेदार हो जाएगी। ख़ुद भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। अब मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। फ़ी अमान अल्लाह। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।